हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बायोलॉजी में नया टॉपिक पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उसे राइट करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है और बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो अभी मैं आज ज़रूर करूँगा कोशिश, क्योंकि थोड़ा समय कम मिल पा रहा है। तो आइए बायोलॉजी कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए। कायिक प्रवर्धन से हानियां क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाभ पढ़ चुके हैं, हानियां पढ़ना है। आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है, इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं जा पाता। यही रीजन है कि ये हानि हो जाती है, ठीक है। और मातृ मातृ पौधे के समीप ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ये मान लो ये अपना गांव है और यहीं ये पौधा उग पाएगा। आप सोचो कि यहाँ 100 किलोमीटर दूर तक ये जा पाए तो ना जा पाएगा, क्योंकि ये यही इसका हानि है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट, इस विधि द्वारा पौधों की नई जातियां उत्पन्न नहीं की जा सकती। क्यों नहीं उत्पन्न की जा सकती? मान लीजिए ये पौधा है, इसी पौधे से एक टहनी तोड़कर यहाँ लगा दिया गया और इससे ये पौधा बन गया, तो इसी के तरीके से तो होगा। कोई नया पौधा उत्पन्न होगा तो आप बोलेंगे नहीं उत्पन्न होगा, ठीक। सेम टू सेम पौधा होगा, जो गुण जो क्वालिटीज में होगा वही क्वालिटीज में होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार उत्पन्न पौधों में किसी विभिन्नता की संभावना नहीं होती, ठीक है। मतलब इस प्रकार के पौधों में जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, मतलब अपने मातृ पैरण से, उनमें क्या है, कोई संभावना, कोई परिवर्तन नहीं रहता है, बल्कि वंश में सुधार भी नहीं किया जा सकता। जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधों में कुछ समय पश्चात ह्रास अर्थात कमी होने लगती है, ठीक है। आइए अब नया टॉपिक समझते हैं। जो नया टॉपिक हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, माइक्रो प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन, ये प्रोपेगेशन है या सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है हिंदी में। और कई बार तो परीक्षा में आपको इसी नाम से पूछा गया, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। बच्चे लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उनको इंस्टीट्यूट और विद्यालय में क्या पढ़ा जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन, तो इसी को पढ़ते और ये आ जाता तो कर नहीं पाते बच्चे। लेकिन मैं आपको हर नाम पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आ सकता है। पौधे की कोशिका या पादप ऊतक, ठीक है, इसे टिश्यू भी बोलते हैं, टिश्यू। पौधे की कोशिका या पादप ऊतक या टिश्यू या पौधे के अन्य अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम से तथा नियंत्रित वातावरण, जैसे ताप है, प्रकाश है, आर्द्रता है, नमी है, ठीक है, ये सब पूरा मिलाकर टेस्ट ट्यूब या उसका नाम क्या है, कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम है टेस्ट ट्यूब का। टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में नए पौधों को विकसित करने के लिए इस क्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। हाँ, तो देखो बच्चों, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है या सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता है। ये हो गया आज का लास्ट टॉपिक है आपका। जानते हैं क्या है लाभ? किसका लाभ है बच्चों? अरे तो माइक्रो प्रोपेगेशन का लाभ है, अर्थात सूक्ष्म प्रवर्धन का लाभ क्या होगा, सूक्ष्म प्रवर्धन का लाभ क्या होगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट लाभ क्या होगा बच्चों। पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया द्वारा अत्यधिक संख्या में अत्यंत कम समय में, ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक संख्या में और कम समय में तथा कम स्थान में पादप प्रवर्धन किया जाता है या किया जा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस विधि से विकसित पौधों में विषाणु
जनित रोग नहीं पाए जाते हैं या नहीं लगते हैं। तीसरा पॉइंट प्यारे बच्चों, एक लिंगी फल युक्त पौधों में मादा पौधों का विकास इस विधि से किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल आपका पपीता। चौथा पॉइंट है, सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा विकसित पौधे रोग मुक्त होते हैं। इसमें रोग आपका नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। जो माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा पौधे तैयार किए जाते हैं इनमें रोग नहीं लगता है। पांचवा, सभी पौधे एक ही आनुवांशिक रचना के होते हैं। मतलब इसमें जो आपका जेनेटिक होता है वो एक ही होता है, भिन्न नहीं होगा। क्यों भिन्न नहीं होगा? जैसे मान लिए ये एक पौधा है, बेचारा पौधा है। हमने यहाँ से एक टिश्यू निकाल लिया, एक टिश्यू यहाँ से निकाल लिया, एक टिश्यू यहाँ से निकाल लिया। जब इनसे मैंने कंटेनर में रख के तीनों टिश्यू को बनाया पौधा, तो इनमें गुण तो एक ही होंगे ना, लेकिन जगह कम लगा, मतलब स्थान कम लगा, समय कम लगा, खर्च कम लगा, और एक साथ कई सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब हजारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं एक साथ। इसीलिए सूक्ष्म प्रवर्धन वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पौधे उत्पन्न करने के। अगला टॉपिक बच्चों हम लोग इसको पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको नाम दिखा देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको, अलैंगिक या लिंगी जनन। ठीक है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें, क्योंकि इससे लाजवाब नोट्स आपको नहीं मिल पाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।